अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 47 नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 26 नंबर पे है और जब नाज़िल हुई तो 47 नंबर पे नाज़िल हुई थी। और ये सूरह शुआरा है। और दो सूरतें हैं, मिलती जुलती हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सूरह शूरा है और एक सूरह शुआरा है। और ये शायर की जमा है। और चूंकि इस सूरत के एंड में शायरों के बारे में, जो शायरी करते हैं, उनके बारे में आयत नाजिल हुई हैं, इसलिए इस सूरह का नाम शुआरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह भी हरूफ मक़तात से स्टार्ट हो रही है और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान कोड वर्ड हैं जिनका मीनिंग जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आयत जो नाजिल की जा रही हैं ये उस किताब की हैं, यानी कुरान पाक की, जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। और ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम जान ही अपनी दे डालोगे, अपनी जान ही खो दोगे, यानी इस गम में कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे अहले मक्का। क्योंकि हमारे प्यारे नबी बहुत ज़्यादा गम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी करते थे कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस किताब को मान जाएं और तौहीद को मान जाएं, अल्लाह को साथ शिरक ना ठहराएं, शरीक ना ठहराएं और शिरक से बाज आ जाएं। अब चूँकि अल्लाह ताला को अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी को बार बार इस चीज़ से रोक रहे हैं कि आप इनके गम में ना घुलें। आप घुल घुल के बीमार हो जाएंगे, आपको मतलब आप क्या अपनी जान देंगे तो तब ये लोग मानेंगे। यानी अगर ये किताब को नहीं मान रहे तो इसमें आप बिल्कुल भी गम ना करें। इनको हिदायत देना मेरा काम है, और जो नहीं हिदायत पाएंगे ना तो वो उनको अजाब की किस्तें मिल जाएंगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम चाहें तो नाजिल करें इन पर आसमान से ऐसी निशानी उतार दें, जैसे कि कोई दूर का पहाड़ उठा के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्ते ने उठा के बनी इसराइल, जबकि वो समंदर से निकल के बाहर आए थे, उन पे कोई दूर का पहाड़ रखा था कि ये तुम लोगों के ऊपर फेंके, इसके नीचे पीसें तुम लोगों को, तब तो रात को मानोगे। तो तब उन्होंने मान ली थी, नहीं मान रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके लिए भी कोई ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें जो है ना वो कुरान पाक के आगे झुकी की झुकी रह जाएं। इनके सामने जो भी नसीहत आती है मुंह मोड़ते रहते हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन तमाम जो जुटला रहे हैं ना, जो जो लोग इनमें से जो तो मोमिन के दर्जे पे फाइज होंगे वो तो मतलब निजात पा जाएंगे और वो तो सालिहीन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो जो नहीं ना, जो मजाक उड़ाया करते हैं इन चीज़ों का, मेरी आयत का, जो जो आप तबलीग कर रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उनके साथ आगे आने वाला जो अजाब की किस्तें आएंगी, जैसे पहली कौमों पे अजाब ला के उनकी पूरी की पूरी कौमें तबाह कर दी गई थी, तो इस बार अल्लाह ताला ने, चूंकि आखिरी नबी थे, आखिरी किताब थी, अब मज़ीद किसी नबी ने नहीं आना था, तो अल्लाह ताला ने अजाब की जो नौयत है वो बदल दी थी। और अल्लाह ताला ने सहाबा की तलवारों को इन कफ़ार, इन मुशरिक, इन यहूदियों, इन ईसाइयों सब पे मुसल्लत करवा दिया था। और आपने देखा कि हमारे प्यारे नबी ने गज़वात जैसे गज़वा बदर, उहद, खंदक, गज़वा खैबर, इन सारी गज़वात में, गज़वा तबूक, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के दौर में जंग कादसिया, जंग यरमूक, आपने देखा कि किस तरह सहाबा की तलवारों के ज़रिए इन तमाम मुशरिकों पर अज़ाब के कोड़े अल्लाह ताला ने बरसाए और उनको जहन्नम वासिल कर दिया। ये थी दुनिया में ही अजाब की किस्तें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या अहले मक्का ने देखा नहीं कि हमने किस तरह ज़मीन में तरह तरह की उम्दा अक़साम की नबातात और फसलें पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला अब दो आयत को बार बार रिपीट फरमा रहे हैं। एक आयत ये है कि इन नफिज़ा अली कला आया वमा काना अक्सर मुमिनीन, और दूसरी आयत अल्लाह ताला ने जो रिपीट फरमाई है, व इन रब्बक लहु वल अज़ीज़ुर रहीम। इन आयत का मतलब है कि यकीनन इसमें एक निशानी है, और मगर नहीं, इनमें से अक्सर लोग जो है ईमान नहीं लाएंगे, उनको फिर अजाब के ज़रिए उनको नीस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक तेरा रब ही है मोहम्मद ज़बरदस्त और रहम फरमाने वाला है। ये दो आयत आप देखेंगे कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के थोड़े थोड़े वाक़यात बताने के बाद अल्लाह ताला इस आयत को रिपीट फरमा रहे हैं। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और चूँकि हमने कल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही दफ़ा सारा किस्सा जो था अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया था वाक़या, वो हमने सुना था। और अभी इसमें भी वाक़यात जो जो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों में बयान फरमाए थे, इसमें भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाने के बाद ये वाली आयत अल्लाह ताला ने रिपीट फरमाई है, और इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात बयान फरमाए हैं, फिर ये वाली आयत रिपीट फरमाई है। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात और फिर ये वाली आयतें दो जो हैं रिपीट फरमाई हैं। फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद जो थी उसके कुछ वाक़यात सुनाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये वाली दो आयतें अल्लाह ताला रिपीट फरमा रहे हैं। और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद उसका कुछ हिस्सा सुनाया अल्लाह ताला ने, और फिर ये वाली आयतें दोनों रिपीट फरमाई हैं। और हज़रत लोत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बयान फरमाया है, और फिर उनके बाद दो ये आयतें रिपीट फरमाई हैं। फिर असहाब एका यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो कि नाप तोल में कमी की वजह से उस पर अजाब मसल्लत हुआ था, और वो चोरियां भी करते थे, रास्तों में बैठ जाते थे और मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, तो उन पे भी अजाब आया था और निस्त नाबूद हो गए थे। तो अब अल्लाह ताला फिर वही दो आयत अल्लाह ताला ने रिपीट फरमाई हैं। अहले मक्का सबक नहीं सीखेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी तफसील से बयान फरमाई है जो अल्लाह ताला से उन्होंने फरमाई थी, और उसमें से एक छोटी सी आयत ये आप अक्सर देखते हैं हॉस्पिटल्स में भी लिखी होती है कि हम ये कहते हैं ना कि अस्पताल गए थे, फलाना डॉक्टर बड़ा माहिर है, उसने मेरा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हो गई, वो या फलाना जो हकीम था उसने मुझे ठीक कर दिया, फलाना होम्योपैथिक था उसने मुझे ठीक कर दिया। तो शिफा सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, और कभी भी ये हमने नहीं कहना कि फलाने डॉक्टर ने दिए, अल्लाह ताला ने उस डॉक्टर के ज़रिए हमें ठीक किया। और ठीक करना, शिफा देना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। पूरी जो दुआ है तफसील से यहाँ बयान हुई है, तो छोटी सी आयत जो है जब व इज़ा मरीज़ तूफ़ा हुआ यशफीन, ये वाली आयत है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। यह अक्सर हमें बोलना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला दोनों आयत को रिपीट फरमा रहे हैं कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है, ये जो वाक़यात अल्लाह ने बयान फरमाए हैं, लेकिन नहीं इनमें से कोई भी, अक्सर जो लोग हैं ना वो नहीं मान लाएंगे अहले मक्का में से। और ए मोहम्मद यकीन तेरा रब भी ज़बरदस्त और रहम फरमाने वाला है, कि अल्लाह की रहमत ना होती ना तो ये सारे मक्के के लोग अभी निस्तो नाबूद हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें कि 13 साल मक्के की पूरी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी ने तबलीग के काम जारी रखा, और आयत नाजिल होती रही, और 2/3 कुरान पाक मक्का मुकरमा में नाजिल हुआ है। और उसके बावजूद यानी कि 30 पारों में से 20 पारे मक्का मुकरमा में नाजिल हुए हैं, तब जाके ये लोग, तब भी ये ईमान नहीं लाए थे, बहुत कम ईमान लाए थे। और फिर अल्लाह ताला ने इन पे अजाब की किस्तें भी नाजिल फरमाई, लेकिन बहुत कम तादाद में मुसलमान हुए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए जो कुरान पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हो रहा है, ये डायरेक्ट आपके दिल पर है नबी नाजिल हो रहा है, और अरबी ज़बान में नाजिल हो रहा है, जो बिल्कुल फसीह बलीग और बिल्कुल साफ साफ जो कि अहले मक्का की अपनी ज़बान है। और अगर ये किसी अजमी यानी किसी और ज़बान में नाजिल होता तो फिर तो ये उसको कभी भी ना मानते, और अरबी ज़बान इनकी अपनी ज़बान भी है, बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये नहीं मान लाने वाले। और अब अल्लाह ताला आखिरी जो आयात हैं, जो सूरत का नाम है शोरा के यानी शायरों के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। मक्का मुकरमा में चूँकि शेर व शायरी बड़ी वो बेहुदा किस्म की शेर व शायरी, और वो जो बुतों के बारे में यानी शिरकिया शेर व शायरी भी और बेहुदा किस्म की शेर व शायरी भी, जो अब भी हम देखते हैं फिल्मों में, गानों में, ड्रामों में, बहुत ही किस्म की कि तेरी नाउज़ुबिल्लाह कि तेरी बिल्लियाँ बिल्लियाँ अक्खां और वो सारी चीज़ें, और वो आप देखें कि तेरी जुल्फ़ों के साए में ये करूँ तो ये सारी बेहुदा किस्म की जो शायरी अल्लाह ताला उसके बारे में फरमा रहे हैं कि वो शायर जो हैं वो तो बिल्कुल ही उनके पीछे जो लोग चलते हैं यानी शायरों की शायरी सुनते हैं तो वो बहके वो लोग होते हैं, और शायर तो बिल्कुल हर वादी में भटकते हैं, और बिलाशुबा वो ऐसी बातें करते हैं जो करते नहीं हैं, यानी कि कौल फ़ेल में तज़ाद होता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मगर मगर जो ईमान लाए यानी ईमान वाले जो लोग हैं वो भी शायरी करते हैं, यानी कि वो ऐसी शायरी होती है जिससे पॉजिटिव हो, जिससे किसी इस्लाह मकसूद हो, यानी बेहुदा शायरी ना हो, तो उसके लिए मना नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने। आप देखें कि नातें होती हैं ये भी शायरी है, और तराने होते हैं ये भी शायरी है पॉजिटिव, जिससे कि बंदे को तो, जो अच्छा तामीरी काम कर सकते हैं बंदे। और उसके अलावा इकबाल की कितनी शायरी है जिससे मोटिवेशन मिलती है, और कई लोग फिर उस पे जो है ना वो अमल भी करते हैं, तो ऐसी शायरी से मना नहीं फरमाया गया। अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।